नमस्कार। इस समय हम मंदाकिनी नदी के तट पर हैं। वही घाट जिसे राम घाट कहते हैं, चित्रकूट में है। और यहाँ तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी ने इसी पीपल के पेड़ पर चंदन घिसते समय इसी घाट पर बताया था कि राम जी के दर्शन करिए, क्योंकि उससे पहले कामदगिरी के पर्वत के समय जब घोड़े पर सवार राम लक्ष्मण जी जा रहे थे तो दर्शन से चूक गए थे, पहचान नहीं पाए थे। तब उन्होंने एक दोहा तोता के रूप में आकर कुछ क्षण में कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। और बाकी यहाँ के महत्व के बारे में भैया से पूछेंगे। भैया, क्या है यहाँ का महत्व? यहाँ पे भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो भगवान राम चित्रकूट में तीसरे दिन प्राप्त आ गए थे। पहले दिन सिंहबेरपुर में निवास किए, दूसरे मतलब केवट के यहाँ जी पहला पड़ाव सिंहबेरपुर था, दूसरा पड़ाव प्रयागराज, तीसरा दिन चित्रकूट आ गए थे। इसी घाट पर राम जी महाराज ने स्नान किया था। संत गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी ने दर्शन दिया था, जो रामायण में पढ़ते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब तुलसीदास जी पहचाने थे कि ये भगवान राम है। तभी तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट के बारे में लिखा कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु श्री लखन समेत, राम नाम जप जाप करी तुलसी में देत। हम लोग निषाद हैं, यही राम घाट पे रहते हैं। मेरा नाम भरत निषाद है। मतलब यहाँ पे आप लोग नाव चलाते नाव से यात्रा कराते घुमाते हैं। मंदाकिनी के। अच्छा, सर। मंदाकिनी का महत्व क्या ये है? मंदाकिनी गंगा है। माता अनुसुईया ने गंगा को प्रकट किया था। मतलब एक गंगा जी इलाहाबाद में यहाँ पे दूर है। प्रयागराज में वो गंगा है, ये मंदाकिनी है। माता अनुसुईया ने प्रकट किया था जब अत्रि मुनि महाराज को घोर प्यास लगा था। जो रामायण में इसका वर्णन आता है कि सूर सर धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, नदी पुनीत पुराण बखाना, अत्रि पर तबल जाना। जब अत्रि ऋषि महाराज को घोर प्यास लगा तब माता ने गंगा को प्रकट किया था। मतलब गंगा की तरह यहाँ पे पुण्य मिलते हैं और पाप का विनाश होता है। इसका नाम ही मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। नदी पुनीत पुराण बखाना, अत्रि पुल तबल जाना। जब अत्रि ऋषि को प्यास लगा तब माता ने गंगा को प्रकट किया। देव गंगा है, जो देव दुर्लभ नहीं तो अनुसुईया लाई, जो गंगा को देवता ने नहीं लाई, वो माता अनुसुईया लाकर बतलाया था। मतलब और यहाँ पे चित्रकूट में कौन कौन से स्थान है जिनका पौराणिक महत्व और जिन्हें लोग घूमने आते हैं? जैसे यहाँ का सबसे मुख्य महत्व तो कामदगिरी पहाड़ी का है, जहाँ पे भगवान वनवास काल में 11:30 तक पूजन किए थे। उन्हीं के पूजन करने से उनका नाम चित्रकूट गिर की जगह कामदगिरी कामतनाथ हुआ है। कामद भय गिरि राम प्रसाद, अवलोकन हत भरत विषादा। अवलोकन मास से जितना विषाद पाप होता नष्ट होता है। इसके बाद भी अनुसुईया आश्रम है, जहाँ पे माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बनाया था। एक गुप्त गोदावरी गुफा है, जो गंगा गोदावरी नासिक से आकर यहाँ राम जी से मिलने आई थी, क्योंकि सीता माँ की नैहर पति की सहेली थी, महर्षि गौतम की पुत्री थी गोदावरी। और जानकी कुंड है, जहाँ पे सीता माता ने स्नान किया था। ब्रह्मा जी उनके पंडित थे, पूजन करवाने के लिए आते थे। स्फटिक शिला है, जहाँ पे भगवान राम ने श्रृंगार किया था। तभी इंद्र का पुत्र जयंत ने चोट मारा था। ऐसी कई सी जगह है। कौआ बन के आया था जयंत। जी एक आँख फोड़ के वो क्या उसको भ्रम हुआ कि नारायण की नारायण, जयंत ने कौए का रूप बनाया और बोले ये नारायण की नारायण, वो तो कौए का रूप तत्काल धरा। और जब भगवान राम श्रृंगार कर रहे थे तो वो कौए के रूप में आकर पैर पर प्रहार किया। जब ब्लड बहने लगा तो भगवान राम ने सोचा कि हमारे प्रभाव को देखने का हम कौन है। तभी भगवान राम एक सीख का बाण अग्निबाण संधान करते हैं, जो कौआ तीनों लोगों में गए, तीनों का बैठ जाओ। तब नारद देखा विकल जयंता लाभ देव कोमल से संत, जो संत का हृदय होता है कोमल होता है। तब नारद जी बोले, हे जयंत तू भगवान के पास जाओ, तुमको क्षमा करेंगे। जब दोबारा आकर माफी मांगता है, कहता प्रभु मेरे हाथ पर दो नेत्र, न नेत्र होती न देखता न एक कर्म करता, सुन कृपा लो किया रतवाणी, एक नयन करता जबानी। तभी भगवान राम एक आंख खोल देते हैं। सबसे संसार जितने कौआ होते हैं एक आंख के होते हैं। मतलब भगवान राम के चोट मारने के बाद तीनों लोग में कोई इसको शरण देने वाला नहीं। मतलब अंत में उन्हें राम के ही शरण में आना पड़ा। और यही चित्रकूट में ही यहाँ लीला आदि रही। जी हाँ। अच्छा, हनुमान धारा के बारे में। वो हनुमान धारा में देखिए, हनुमान जी महाराज जब लंका के दहन किए थे तो उनके अंदर गर्मी से शांत नहीं होती थी। तो भगवान रावण को मारने के बाद अयोध्या गए, रात तिलक हुआ। जब यहाँ से भगवान बैकुंठ जा रहे थे तो उस समय से जितनी वानर थे ना, सबको बुलाकर भगवान ने कुछ न कुछ उपहार दिया। क्योंकि हनुमान जी महाराज बुलाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब सीता माता का पता लगाने अशोक वाटिका में गए थे तो वहाँ पर सीता माता ने प्रसन्न होकर इनको अजर अमर का आशीर्वाद दिया था। अजर अमर बुद्धि से तो करिए सर्वनाश हो। माता जी ने ऐसा वरदान दिया था। लेकिन हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु जब से मैं लंका दहन किया हूँ, मेरे अंदर गर्मी और शांति नहीं होती है। उसी के शांति के लिए भगवान श्री राम ने बतलाया कि हे भक्त हनुमान, जिस समय हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, चित्रकूट में हम 11.5 वर्ष कंदमूल भर खा के निवास किए थे। वहाँ पर एक संकर्षण की नाम की पहाड़ी, तभी भगवान अब अयोध्या जी चलाकर यहाँ स्थान देते हैं और बाण मारकर गंगा की धारा प्रवाहित करते हैं। ऊपर से नहीं पता कहाँ से गंगा मैया आती हैं
नीचे कुंड के बाद कहाँ भी विश्राम ले लेती है, खाली स्थान के तरफ उनका दर्शन और प्रभाव है। तो सरस्वती नाम की गंगा है और वहीं पे सीता जी का रसोई भी बना हुआ है, जहाँ पे सीता माता ने 5 ऋषियों को कंदमूल भर के रसोई किया था। अत्रि मुनि, अगस्त मुनि, सुदीक्षण, सरभन, वाल्मीकि 5 ऋषियों को सीता माता ने कंदमूल भर के रसोई किया। मतलब आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ की है भरत मिलाप मंदिर भी। और आप तो गाइड के होना चाहिए था आपका, ये गाइड है आप? बोट का चलाता हूँ, बोट चलाते हैं, मतलब अनुभव है यहाँ से। अनुभव है। देखिए हम जो तो ये भरत मिलाप मंदिर का क्या इतिहास है, यहाँ क्या यहीं पे मिलेगा? भरत मिलाप तो हुआ था कामदगिरी पहाड़ी पे। यहाँ पे भरत जी जब आए थे तो भरत जी चित्रकूट 5 दिन को थे, देखे सकल तीरथ भरत 5 दिन में 5 दिन शाम को भरत जी यहाँ से गए। जब भरत जी यहाँ से वापसी जाने लगे तो राम जी ने अपनी चरण पादुका दे दिया था। उसी पादुका को ले जाकर भरत जी महाराज अयोध्या के बाहर नंदीग्राम पड़ता है, वहाँ पे 14 साल तक बड़े भाई मानकर उन्होंने राजपाट चलाया पादुका के जरिए। आजकल भाई भाई से नहीं बोलता है। भरत मिलाप मेन कामदगिरी पहाड़ी पे हुआ था। ये तो भरत जी के 5 जगह पे मंदिर है। भरतपुर में भी मंदिर है, भरत जी मांडवी जी के साथ उनकी पत्नी थी मांडवी जी। पूरे जो विश्व में कहीं पे जो जब गुरु वशिष्ठ जी से पूछा गया था, गुरु जी रात तिलक के लिए क्या क्या लगेगा, तो बोले आन और सकल से तीरथ पानी। बोले बेटा भरत समर्थ तक जल मंगवाइए। तो जब भरत जी मनाने आए तो साथ में वो जल भी लेकर आए थे। मैं राम को वही रात तिलक कर दूंगा, लेकिन भगवान राम बोले रात तिलक तो राज सिंहासन पर बैठ कर होता है, ये तो जंगल है, मैं यहाँ नहीं करवा सकता। सारी सामग्री तो वापसी गई। फिर अत्रि मुनि महाराज ने बतलाया अति पावन तीरथ जल होगा भरत को पहिए सब लोग। भरत जी महाराज ने उस कुएं में जल छोड़ दी, तब से उसका नाम भरतपुर पड़ गया। भरत और रास्ते में ही राम सैया पड़ता है, जहाँ पे राम जी महाराज ने कुछ दिन के लिए शयन किया था। तो ये था चित्रकूट का महत्व। और कहते हैं यहाँ के कड़कड़ में भगवान राम बसते हैं और मंदाकिनी नदी के बाद हर जगह पर पवित्र है। बाकी राम के दर्शन दुर्लभ होते हैं, लेकिन चित्रकूट में राम के जाप से वो महिमा प्राप्त होती है जिसका बखान किया ही नहीं जा सकता। बाकी तुलसीदास को इसी घाट पर भगवान राम ने दर्शन दिए थे।